के साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि हर चेहरे के दुनिया में मिलते जुलते 7 चेहरे होते हैं। तो क्या पृथ्वी के जैसे ही ब्रह्मांड में 7 और पृथ्वी है, और क्या उन पर भी हमारी धरती के जैसे ही दुनिया है? क्या उसी दुनिया से आने वाले जीवों को हम एलियन कहते हैं? और क्या जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष से दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आते हैं, और जिस ज्ञान से आते हैं उसे हम उड़न तश्तरी कहते हैं। आज हम आपको एलियन के होने के प्रमाण देंगे और दिखाएंगे कैसे धरती पर फिर से एलियन को देखा गया है। साथ ही आपको आज ब्रह्मांड का वो सच भी बताएंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। साथ ही आपको दिखाएंगे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने यूनिवर्स है और मल्टीवर्स की थ्योरी क्या है, और कब तक धरती पर एलियन आराम से घूमते फिरते नजर आने लगेंगे। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका का एरिया 51 क्या है, जहां एलियन पर रिसर्च करने का दावा किया जाता है, क्योंकि अब कनाडा कह रहा है कोई मिल गया। वैसे तो धरती से दूर दूसरे ग्रह पर जीवन और एलियंस की कल्पना कोई नई बात नहीं है। यूएफओ देखे जाने का दावा दशकों पहले से किया जा रहा है, लेकिन कनाडा के रहने वाले कपल ने वहां एक नहीं, दो नहीं, कई यूएफओ को देखा है और यह दावा किया है, और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। 14 मई का यह वीडियो है। अलेक्जेंडर फोर्ट की तरफ से ड्राइव करते हुए पीली रोशनी के साथ 2 रहस्यमयी यूएफओ देखने का दावा किया गया है। वीडियो आपको दिखाते हैं, वीडियो जरा देखिए। दरअसल यही वो वीडियो है जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर। लाखों व्यूज इस पर हैं, और इसमें जो पीले कलर की जो चमकती रोशनी आपको दिखाई दे रही है, यही दरअसल विनिपेग नदी के ऊपर का हिस्सा है, जहां 2 यूएफओ को चमकते हुए देखने का दावा किया गया है। यह 14 मई का वीडियो है। अलेक्जेंडर फोर्ट की तरफ से ड्राइव करते हुए जिस पीली रोशनी का जिक्र वो कर रहे हैं, उसमें रहस्यमयी यूएफओ देखने का दावा किया गया है। लेकिन कनाडा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो चलिए आपको सबसे पहले कनाडा के बारे में बताते हैं कि वहां इससे पहले कब कब यूएफओ देखने का दावा किया गया। दरअसल इससे पहले भी कई बार यूएफओ देखने की खबरें आई हैं। सिर्फ पिछले साल की ही बात कर ली जाए, यानी कि 2023 की ही बात कर ली जाए, तो 2023 में कनाडा के अंदर कम से कम 17 बार ऐसे मामले आए जब कहा गया कि यूएफओ देखे गए हैं। फरवरी 2023 में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जब 2 एयरलाइंस ने आसमान में तेज रोशनी देखने का दावा किया था। एक क्रू मेंबर ने रोशनी को अजीबोगरीब करार दिया था, और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जो वर्तमान में किसी भी प्लेन की मुमकिन नहीं, यहां तक कि फाइटर जेट की भी मुमकिन नहीं। ऐसी घटनाओं को ट्रांसपोर्ट कनाडा अपनी विमानन घटना के ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज करती है, बाकायदा रिकॉर्ड करती है। लेकिन उस दौरान जब रडार से जानकारी जुटाई गई, विमानों की जानकारी जुटाई गई, तो किसी विमान की उड़ान उस क्षेत्र के अंदर नहीं बताई गई थी, जबकि एक फ्रीक्वेंसी को वहां रिकॉर्ड किया गया था। और कनाडा के अंदर 2023 के अंदर 17 बार से ज्यादा यूएफओ देखने की बात सामने आई थी। लेकिन 24 जून 1947 यह दरअसल वो तारीख थी जब पहली बार यूएफओ को लेकर खबर छपी थी। और यह किस तरीके से खबर छपी थी, यह जरा आपको समझाते हैं, जरा देखिए। क्योंकि मशहूर बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड वॉशिंगटन स्टेट में उड़ान भर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने क्या देखा, यह बेहद चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि केनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट को वी पैटर्न में आसमान के अंदर उड़ते हुए देखा था। वी पैटर्न के अंदर 9 चमकीले ऑब्जेक्ट जिनको देखा गया, उनकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की बताई गई, जबकि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कितनी रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट उड़ सके। उल्टा जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी उससे 3 गुना ज्यादा तेजी से वो ऑब्जेक्ट उड़ रहे थे।
केनेथ ने बताया कि उन्होंने आसमान में तश्तरी जैसे ऑब्जेक्ट देखे और वो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऑब्जेक्ट देखे गए और वो वी शेप के अंदर उड़ रहे थे। अगले दिन अखबारों के अंदर उसको छापा गया और वहां से एक नई सनसनी पैदा हुई। लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर यूएफओ नहीं देखे गए, भारत के अंदर भी यूएफओ को देखा गया। 1951 में भारत में पहली बार यूएफओ को देखा गया था। भारत के अंदर दरअसल दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के मेंबर ने एक ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा था और इसको कहा गया कि यह सिगार के आकार का था। यह थोड़ी देर आसमान में दिखा और उसके बाद आसमान में गायब हो गया। ऐसे ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स 21वीं सदी के शुरुआत में देखे गए थे। 29 अक्टूबर 2017 को चमकीले ऑब्जेक्ट को कोलकाता के पूर्वी छोर पर देखा गया और इसको कैमकॉर्डर में बाकायदा रिकॉर्ड भी किया गया था। हालांकि बाद में इसकी पहचान प्लेनेट वेनस के रूप में हुई थी। 2013 के बाद से चेन्नई से लखनऊ तक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना काफी कॉमन रहा है और ये ऑब्जेक्ट्स बुलेट के आकार के होते हैं और रात के अंदर ही दिखाई देते हैं। इन्हें करीब 10 मिनट तक आसमान में घूमते हुए देखा गया। तो ऐसा नहीं कि कनाडा के अंदर ही ये दिखाई दिए हैं, भारत के अंदर भी कई बार इनके दिखने का प्रमाण मिला है। लेकिन दुनिया भर के अंदर यूएफओ को लेकर किस तरीके की रोचक कहानियां हैं ये भी आपको बताते हैं और उसके बाद आपको प्रमाण देंगे। हम प्रमाण देंगे कि किस तरीके से पृथ्वी के दूसरे छोर पर या कहीं किस अनंत ब्रह्मांड के किसी एक छोर में यूएफओ रहते हैं, एलियंस रहते हैं। लेकिन दुनिया भर में यूएफओ से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां आपको बताते हैं। यूएफओ के इतिहास में जॉर्ज एडामस्की सबसे रोचक और विवादास्पद किरदार रहे हैं। 1940 के दशक में एडामस्की ने कई बार यूएफओ देखने का दावा किया है। उन्होंने कथित उड़न तश्तरी की अनगिनत तस्वीरें ली हैं। 14 जुलाई 2001 को न्यू जर्सी के एक हाईवे पर आसमान में तेज रोशनी देखी गई थी। करीब 15 मिनट बाद यह रोशनी अचानक से गायब हो गई थी। कमाल की बात आप जानते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इसके हवाई जहाज, जेट या स्पेस क्राफ्ट होने की बात से साफ तौर पर इनकार किया था। लेकिन न्यूयॉर्क स्ट्रेंज फिनोमिना इन्वेस्टिगेटर्स नाम के ग्रुप ने रडार डाटा मिलने का दावा किया। रडार डाटा मतलब उस क्षेत्र के अंदर एक फ्रीक्वेंसी थी जिसको रडार ने रिकॉर्ड किया, लेकिन ना वो जहाज की थी ना ही वो किसी और चीज की थी जो उस वक्त मौजूद थी। यूएफओ देखे जाने के दावे को इस घटना ने पूरे तरीके से पुख्ता किया, प्रमाणित किया। साल 2006 में अमेरिका के ओआरए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्करी के आकार का ऑब्जेक्ट उड़ता देखा गया। गहरे भूरे रंग का ऑब्जेक्ट 5 मिनट बाद बादलों में गायब हो गया। रडार ने इसका कोई नामो निशान नजर नहीं आया और इसको यूएफओ बताया गया। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हैं जो इस तरीके से देखी गई, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी रिसर्च बताने वाले हैं जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ब्रह्मांड के अंदर एक दुनिया है जिसमें एलियंस रहते हैं जो हमसे ज्यादा विकसित हैं। क्योंकि आकाशगंगा में नई एलियन दुनिया और इसको ढूंढने के लिए बाकायदा गाइना स्पेसक्राफ्ट जो कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अंतरिक्ष में छोड़ा। और दरअसल जिस गाइना स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया वो गाइना स्पेसक्राफ्ट ये है जिसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया। और जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ये एक उपग्रह है जिसको 2013 के अंदर छोड़ा गया। 2013 के अंदर जो इसको छोड़ा गया उसमें क्या क्या इसको नापना था या कहीं कि कौन सा डाटा इसको रिकॉर्ड करना था, उसमें इसे तारों की पोजीशन, उनकी स्पीड, लाइट किस तरीके से उनसे निकल रही है, कुल मिलाकर अंतरिक्ष के अंदर इसको भेजा गया। और इसने जो खोजा उसने वैज्ञानिकों की पूरी एलियंस को लेकर थ्योरी को बदल दिया। क्योंकि इसने जो खोजा वो दरअसल
ये उसने जो खोजा वो एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम दिया गया HIP 99770। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। दरअसल इसमें बहुत कुछ खास है, क्योंकि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से वजन में ये 14 से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं बृहस्पति है, और इससे 14 से 16x बड़ा है HIP 99770b, और बृहस्पति की रेडियस से 1.05 गुना ज्यादा बड़ा इसका रेडियस है। दरअसल ये जो रेडियस हम आपको दिखा रहे हैं बृहस्पति की, इससे ज्यादा बड़ी रेडियस इसकी है, जो कि HIP 99770b है। कमाल की बात यह है कि ये अपने सूरज से कितना बड़ा है। ये दरअसल अपने सूरज से बड़ा है 254 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी दूरी 254 करोड़ किलोमीटर है सूरज से, जबकि हमारे सौर मंडल में बृहस्पति सूरज से सिर्फ 49 करोड़ किलोमीटर है। अब जरा अंदाजा लगाइए कितनी दूर है, और इसका किस तरीके से जानकारी जो जुटाई गई। उसके बाद इसे नाम जो दिया गया, एलियन दुनिया का नाम इसको दिया गया HIP 99770b, और नए एलियन ग्रह पर बर्फ का घेरा है। इसके इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं, इसको बर्फ के घेरे ने कंट्रोल किया हुआ, यानी कि मानकर चलिए इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगातार एक पूरा रिंग तैयार कर रही है, जैसे कि सौरमंडल में सूर्य ने किया। और ग्रहों को चारों तरफ चक्कर लगाते हुए फ्यूचर में हो सकता है देखा जा सके, क्योंकि ये जो बर्फ का घेरा इसके इर्द गिर्द है वो कितना है आप जानते हैं। ये जो बर्फ का घेरा है ये है 1750 करोड़ किलोमीटर दूर। इसके 1750 करोड़ किलोमीटर दूर ये बर्फ का घेरा है, जो पूरा एक सर्किल बना रहा है, इसकी शायद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और कहा जा रहा है कि यहां एलियन संभव है। क्यों? क्योंकि यहां तमाम वो स्थिति मौजूद है जो हमारे सौर मंडल के इर्द गिर्द मौजूद है। और अगर आपको एक भ्रम है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पृथ्वी और हमारा सबसे बड़ा सौर मंडल और हमारी सबसे बड़ी आकाशगंगा मिल्की वे है, तो आज हम आपके उस भ्रम को भी तोड़ेंगे और आपको ब्रह्मांड की, या कहें कि यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की वो कहानी, वो थ्योरी भी बताएंगे, जिसके बाद आपको एहसास होगा कि शायद हमारी पृथ्वी इस मल्टीवर्स में बस उतनी सी है जितनी रोशनी, सूरज की रोशनी में आपको छोटे छोटे कण नजर आते हैं, बस शायद पृथ्वी उतनी है। तो अंदाजा लगाइए हम उसके अंदर कितने बड़े हैं। बहरहाल जो ये थ्योरी नजर आई और जिस तरीके से HIP 99770b को खोजा गया, उसके लिए दो तरीके अपनाए गए। ये दो तरीके कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। इसको जरा समझिए ताकि आपको पता चले कि जो वहां जिंदगी की बात की जा रही है, एलियंस की बात की जा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो जरा देखिए, पहला जो थ्योरी इसके लिए वो थ्योरी क्या है, ये पता करने के लिए किस तारे के आसपास है, दूरी कितनी है, ये पहला तरीका इसके लिए अपनाया गया। और इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए पता किया गया कि भाई दूरी अगर पता चल जाएगी तो इससे पता चलता है कि वहां जीवन संभव है या नहीं, और यह बताया जा रहा है कि शायद वहां जीवन संभव है। जो दूसरा तरीका है, रोशनी के कम ज्यादा होने के वेवलेंथ को पढ़ना, और इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी अपनाई गई उसमें रेडिएशन के कम ज्यादा होने को समझना। और कमाल की बात यह है कि जिस थ्योरी का हम जिक्र करें HIP 99770b, उसके लिए ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए गए। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बाकायदा UFO पर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि UFO पर कौन सा देश किस तरीके से स्टडी कर रहा है और उसकी रिसर्च अभी कहां तक पहुंची है। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ, उसके बाद अमेरिका के एरिया 51 को भी आपको बताएंगे, और कैसे सदियों से, हजारों साल पहले से एलियंस के प्रमाण विद्यमान हैं, यह भी आपको बताएंगे। और एक ऐसा रहस्य भी बताएंगे जो बताएगा कि हां, एलियंस जरूर इस दुनिया का हिस्सा है।
बहरहाल अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका में जो रिसर्च की गई उसमें देखिए, पेंटागन टास्क फोर्स यूएफओ की स्टडी कर रही है। इस वक्त पेंटागन टास्क फोर्स जो स्टडी कर रही है उसमें हालांकि अभी तक एलियन होने का कोई पुख्ता डाटा नहीं मिला, लेकिन अमेरिका बहुत सी चीजों को रिवील नहीं करता है। चिली ने जो रिसर्च किया है वो जरा देखिए। चिली जो यूएफओ को लेकर रिसर्च कर रहा है, एयरफोर्स के साथ मिलकर यूएफओ की जांच कर रहा है चिली, और इसका नाम CEFAA रखा गया है। इनका डाटा क्या है यह अभी तक साझा नहीं किया गया है। चीन का रुख करते हैं। 500 मीटर का स्फेरिकल टेलीस्कोप इसने बनाया है और इसका मिशन एलियंस के कम्युनिकेशन सिग्नल का पता लगाना है, और यह सबसे बड़ा स्फेरिकल टेलीस्कोप है जो चीन ने बनाया है और वो लगातार काम कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ से सिग्नल अभी तक नहीं आए हैं। फ्रांस ने कौन सी एजेंसी इसके लिए तैयार की है? फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES यूएफओ को देखे जाने की रिपोर्ट जुटाती है। ऐसी घटनाओं पर यही बयान भी देती है, लेकिन कोई भी प्रमाणिक तौर पर इसके बारे में अभी तक नहीं जानता, और क्यों नहीं जानता या क्यों बताना नहीं चाहता यह भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस को जरा देखिए। रोसकॉस्मोस, सिरिरास जैसी एजेंसियां ऐसी घटनाओं का एनालिसिस करती है। SRIRAS ये वो अलग अलग देशों की एजेंसीज हैं जो दरअसल रिपोर्ट तैयार करती हैं एलियंस को लेकर। लेकिन एरिया 51 क्या है? कैसे हजारों साल पहले से एलियंस के प्रमाण मिल रहे हैं, और क्यों हम कह रहे हैं कि मेटावर्स के अंदर एलियन यकीनन होंगे, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या वाकई में कोई मिल गया है जिसे एलियन कहा जाए? क्योंकि कनाडा के अंदर कुछ इसी तरीके का वीडियो सामने आया, लेकिन एलियंस को लेकर जो थ्योरी है वो हजारों साल पुरानी है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर बाकायदा एरिया 51 है जिसको लेकर फिल्में बनी है, और कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर जो एरिया 51 है उसके अंदर एलियंस हैं। एलियंस पर रिसर्च की जा रही है, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजा जा रहा है। दरअसल अमेरिका के नेवादा में यह स्थित है एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर। ये है एरिया 51 के आसपास एलियंस और यूएफओ भी देखे गए हैं, और यह काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यह इतना सेंसिटिव है कि यहां 24 घंटे निगरानी होती है, और यहां बिना परमिशन के किसी को भी आने की अनुमति नहीं होती। इसके ऊपर से प्लेन उड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जहां पर अमेरिका एलियंस को पकड़कर कुछ रिसर्च कर रहा है ऐसा दावा किया जाता है, और इन दावों को बल इसलिए और मिलता है कि कई लोग कई मौकों पर इस बारे में बात कर चुके हैं और खुलकर बता चुके हैं कि हां, एरिया 51 के अंदर एलियंस हैं, उड़न तस्री वहां पर है। हालांकि अमेरिका हमेशा एरिया 51 को भी डिनाई करती है, और इस एरिया को एयरफोर्स का एरिया बताकर कहती है कि यहां हम रिसर्च करते हैं, विमानों पर रिसर्च करते हैं, हथियारों पर रिसर्च करते हैं, और इसलिए हम यहां किसी को आने की परमिशन नहीं देते। यहां सेंसिटिव इलाका इतना ज्यादा है कि इस इलाके के ऊपर से किसी प्लेन को आने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन एलियंस के प्रमाण और इन प्रमाणों से इतिहास भरा हुआ है। हम आपको एक एक करके वो तस्वीरें बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं जो इस पूरी थ्योरी को पुख्ता करते हैं कि एक दौर रहा होगा जब एलियंस यहां आते होंगे, यहां के लोगों से संपर्क करते होंगे, और वो किस तरीके से प्रमाण मिले हैं उनको जरा देखिए। एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये इटली में जो वल्केमोनिका पेट्रोलिक्स है उसमें लगभग कितनी है, 1000 ईसा पूर्व की यह तस्वीर। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर एलियंस की थ्योरी नहीं है तो 1000 साल ईसा पूर्व एलियंस का जिक्र तस्वीरों में क्यों मिलता है? इसके अलावा नाज़का लाइंस, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। नाज़का लाइंस, इस तस्वीर को जरा देखिए। ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ये 400 से 200 ईसा पूर्व, और कहा जाता है कि 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये आप जानते हैं कहां की तस्वीर है? ये पेरू के रेगिस्तान की तस्वीर है, और ये विशाल भू आकृति है जिसको नीचे से बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि
ये ना जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर पर बनी हुई आकृति है और यह प्रमाणित करती है कि एलियंस के साथ हमारे पूर्वजों का संपर्क रहा होगा। इसके अलावा मेसोपोटामिया सिलेंडर सील की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए। इसके अंदर एलियंस का जिक्र है, बाकायदा उड़न तस्वीर आपको दिखाई देगी और उस उड़न तस्वीर के साथ एलियंस आपको दिखाई देंगे। और यह तस्वीर भी हजारों साल पहले की है, 1 सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व की यह तस्वीर है। यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह तस्वीर है एबिडोस मिस्र की तस्वीर और यह 1250 ईसा पूर्व की तस्वीर है। और इस तस्वीर को भी जरा देखिए, इसमें आपको हेलीकॉप्टर नुमा और विमान नुमा तस्वीरें दिखाई देंगी और यह कब की है? 1250 ईसा पूर्व की तस्वीरें हैं। इसे व्यापक रूप से एक उदाहरण के तौर पर लिया जाता है कि कैसे एलियंस रहे होंगे। लेकिन अब आपको हम एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो आपकी इस कल्पना से परे होगा, जो ये शायद समझते हो कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, जो शायद ये समझते हो कि उनका जिला बहुत बड़ा है, उनका प्रदेश बहुत बड़ा है, जिनको लगता हो कि सौरमंडल बस छोटा सा है। यकीनन वो छोटा सा ही है, लेकिन हम इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहां एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को जरा चलाइए। इस वीडियो में जरा देखिए, गूगल इस वीडियो को चलाइए जरा, देखिए जरा। हम इस पृथ्वी, ये पृथ्वी, इसके बाद ये हमारा मून, और मून से निकलते हुए हम सौरमंडल का हिस्सा होते हुए मार्स, ये सन जिसके इर्द गिर्द हम हैं। और इसको जरा रोकिए, आगे चलिए थोड़ा और ये सन, और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं उस आकाश गंगा के अंदर जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और यह है दरअसल मिल्की वे। रोकिए जरा, यह मिल्की वे है। और आप जानते हैं मिल्की वे के अंदर कितने सौरमंडल हैं? हम सूर्य के इर्द गिर्द जो ग्रह हैं उसको एक सौरमंडल कहते हैं। और अभी तक कोई भी यंत्र, आज के वैज्ञानिकों का कोई भी यंत्र हमारे सौरमंडल से बाहर नहीं जा पाया। और हमारा सौरमंडल, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका एक सौरमंडल है। और वैज्ञानिक अभी तक ऐसे कितने सौरमंडल ढूंढ चुके हैं आप जानते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 3200 सौरमंडल ढूंढने का दावा किया गया है। यानी कि हम एक पृथ्वी, वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, सूर्य से बड़े कई ग्रह हैं। और अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, ये हमारी मिल्की वे, और ऐसी ना जाने कितनी मिल्की वे हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और जो मिल्की वे का जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसको रोकिए जरा, 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी कि अगर किसी भी यंत्र को, अगर मिल्की वे को क्रॉस करना है तो उसे प्रकाश की गति से 1 लाख साल तक चलना पड़ेगा, उसके बाद वो उसको क्रॉस कर पाएगा। और आप जानते हैं कि एक मिल्की वे के अंदर कितने तारे हैं? एक मिल्की वे के अंदर 100 बिलियन तारे हैं। और अब इस वीडियो को आगे चलाइए। इस वीडियो को जब आगे चलाएंगे तो ना जाने इतने कितने नेबुला हैं, जिनमें ना जाने कितनी मिल्की वे हैं। और जो एक मोटा मोटा अनुमान जो लगाया जाता है, उसमें हमारे ब्रह्मांड के अंदर 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। हमें एक आकाश गंगा मिल्की वे को क्रॉस करने के लिए प्रकाश की गति से चलेंगे तो 1 लाख साल चाहिए। ऐसी 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं, और हर आकाश गंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। तो चलिए, प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको शायद अंदाजा हुआ होगा कि हम अभी पृथ्वी को भी नहीं जानते, सौरमंडल को भी नहीं जानते। आकाश गंगा को समझना तो इस जिंदगी में नामुमकिन है। तो ऐसी ना जाने कितनी करोड़ आकाश गंगाएं हैं और उनमें कितने सौरमंडल हैं, और ना जाने कहां दुनिया पनप रही है। और इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि हजारों साल पहले भी एलियंस के प्रमाण हुए हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने संपर्क किया, और वो इस वक्त शायद पृथ्वी पर अपने अपने यंत्रों के माध्यम से पहुंचते हैं। कहीं पर दिखाई देते हैं, कहीं नहीं देते, लेकिन शायद एक दिन हम उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हमने जिक्र किया था ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं और उनमें कितने तारे हैं। तो
तो एक आंकड़ा हम आपको टीवी स्क्रीन पर छोड़कर जा रहे हैं। आपको मुमकिन हो तो इस आंकड़े को आप पढ़िएगा और समझिएगा कि कितने तारे हैं और उनका कितना बड़ा सौरमंडल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।